जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी की विषैली जुबान ने आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट की आग में झोंक ही दिया है। अगर तुम सच्चे भारतीय होते तो सेना पर कीचड़ न उछालते। कोर्ट की दोस्तों, ये फटकार कांग्रेस पार्टी के युवराज के लिए बिजली सी गिरी है। भारत जोड़ो यात्रा में सेना को कमजोर बताने की उनकी बेशर्म टिप्पणियां अब उन्हें जेल की राह पर लेकर के जा रही हैं। राहुल गांधी पर अब जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। दया मांगने आए थे राहुल गांधी को कोर्ट ने चेतावनी दी है कि या तो तुम माफी मांगो या फिर सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, ये न सिर्फ कानूनी झटका है बल्कि देश की सेना का सीधे तौर पर अपमान करने की सजा है। आइए इस सनसनीखेज मामले को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे राहुल गांधी की देशद्रोही भारत विरोधी हरकतें उन्हें अब ले डूब रही हैं। राहुल गांधी, जो खुद को देश का मसीहा समझते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर ऐसी जहरीली टिप्पणियां की उन्होंने कि पूरा देश सन्न रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक होकर के भारतीय सेना पर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सेना को चीन के सामने कमजोर बता करके उसका अपमान किया, जैसे कि हमारे जवान सीमा पर खेल रहे हों। दोस्तों, ये टिप्पणियां न सिर्फ झूठी थी बल्कि सेना के मनोबल को तोड़ने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस मानहानि के केस में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को जमकर के लताड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने दोस्तों केस पर स्टे तो दे दिया, लेकिन राहुल गांधी की देशद्रोही जुबान पर तमाचा भी जड़ दिया। दरअसल स्टे को बढ़ाया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन चेतावनी साफ दी गई है कि या तो माफी मांग लो या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की जुबान फिसली हो। वीर सावरकर पर भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें सीधे तौर पर चेतावनी दी थी। राहुल गांधी की दोस्तों ये हरकतें दिखाती हैं कि वो राजनीति में सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए आए हैं, ना कि देश की सेवा के लिए। सेना जो कि सीमा पर जान जोखिम में डालती है, उस पर कीचड़ उछालना क्या सच्चे भारतीय की निशानी है? और राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं, फिर इस तरीके की टिप्पणी क्यों करते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको पोर्ट्रे करती है वो सच्चे भारतीय हैं। ये तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, देश के संस्थानों को बदनाम करके वोट बटोरना। लेकिन अब समय बदल चुका है। योगी जैसे नेता और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं ऐसी हरकतों को बख्शने वाली नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर तुम सच्चे भारतीय होते तो सेना पर भी ऐसी कभी बातें नहीं करते। यह फटकार न सिर्फ राहुल गांधी की बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की पोल खोलती है। वो दया मांगने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उल्टा उनको अल्टीमेटम दे दिया, या तो अपनी टिप्पणियों को वापस ले लो, माफी मांगो इन्हें लेकर के, या फिर जेल की तैयारी शुरू करो। लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने दोस्तों 15 जुलाई को राहुल गांधी को जमानत दी थी इस मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई ने सब कुछ अब उलट दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पूर्व नियोजित हरकतों को नफरत फैलाने वाला बताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां पूर्व नियोजित हैं, यानी कि वो पहले से प्लान करके जाते हैं कि उन्हें क्या और कब बोलना है, जो समाज में नफरत बोती हैं। राहुल गांधी की दोस्तों ये कायरता क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सेना का अपमान करके वो विपक्षी राजनीति चमका सकते हैं। लेकिन जब कानून का डंडा ये पड़ रहा है, कोर्ट की ये चेतावनी राहुल गांधी को दरअसल धरधरा रही है। जेल जाने का डर साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी जो सेकुलरिज्म का ढोल पीटती है, वो अब चुप क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी की गलतियां इतनी बड़ी हैं कि बचाव मुश्किल है। दोस्तों, यह केस सिर्फ मानहानि का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान का भी मामला है। राहुल गांधी, जो कि गांधी परिवार के प्रिंस हैं, जो विदेशों में घूम करके भारत को बदनाम करते हैं, अब घरेलू अदालतों में पसीना बहा रहे हैं। कोर्ट के चक्कर पर काटने पड़ रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी की हरकतें उनकी फ्लॉप राजनीति का हिस्सा हैं। वो सेना पर हमला करके चीनी प्रेम दिखाते हैं, लेकिन देश के जवान उनके लिए सिर्फ राजनीतिक हथियार हैं। सेना का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमका लो जितनी चमकानी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने दोस्तों यह साबित कर दिया है कि राहुल जो गांधी हैं वो ट्रू इंडियन तो नहीं है। योगी आदित्यनाथ के राज में कांग्रेस पार्टी पहले ही कंगाल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की रैलियां फ्लॉप हो चुकी हैं। अब वो कानूनी झटका, क्या राहुल गांधी को लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं?
जवाब है नहीं। अब दोस्तों समय आ गया है कि वो अपनी गलतियां सुधारें, वरना जेल की सजा भुगतेंगे। कांग्रेस की ये एंटी आर्मी मानसिकता शर्मनाक है। जब जवान सीमा पर लड़ते हैं तब राहुल गांधी जैसे लोग घर बैठे उनका अपमान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये चेतावनी एक सबक है। देश के सम्मान से खिलवाड़ मत करो। राहुल गांधी को चाहिए कि वो माफी मांग ले, ना कि बहाने बनाए। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, जो कोर्ट ने कहा है कि अगर आप माफी मांगते हैं तो ठीक है, और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो फिर जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि जो भी इसके परिणाम होंगे, वो आप झेलने के लिए तैयार रहिए। भारत की आर्मी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये मानसिकता, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। हमने कई सारे उदाहरण देखे हैं। जब चीन के साथ में डोकलाम में भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तेजी से बढ़ रहा था, चीजें बिगड़ रही थीं, उस समय भारतीय सैनिकों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी को शोभा दे रहा था, कांग्रेस पार्टी के युवराज को शोभा दे रहा था। उसके बाद में वीर सावरकर पर जो टिप्पणी राहुल गांधी ने करी है वो जग जाहिर है, और इसकी वजह से कितना बड़े पैमाने पर राहुल गांधी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, ये भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मसलन ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अगर हम रिसेंट के मुद्दे को उठा करके देख लें, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी पहलगाम अटैक के बाद में, जब पहलगाम के जो आका थे आतंकी, उनको सजा दिलाने का काम जो है केंद्र सरकार और भारत की आर्मी कर रही थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा था। जब तमाम विपक्षी नेता, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो भाजपा के खिलाफ में हर दिन जहर उगलते हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में एक साथ खड़े थे, पाकिस्तान को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन उस दौर में भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय सेना का मजाक बना रही थी। भारतीय सेना के ऊपर इस तरीके की टीका टिप्पणियां की जा रही थी जो यकीनन तौर पर बेहद ही शर्मनाक थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इन टिप्पणियों को पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स अपने प्राइम टाइम में स्पेशल स्लॉट दे रहे थे। रफाइल को लेकर के जो ये लोग, इनके नेता मजाक बना रहे थे, इनके वीडियोस पाकिस्तानी मीडिया में चलाए जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही थी कि पाकिस्तान ने हमारे कितने रफाइल गिरा दिए। पाकिस्तान वो नैरेटिव सेट करने में जो है सफल साबित होता दिख रहा है, क्योंकि उसने ना रफाइल गिराया, ना रफाइल की पूंछ, लेकिन उसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस तरीके का शोर मचा दिया कि उसने भारत के रफाइल जेट को गिराया है। और यह सब कुछ हवा कहां से मिल रही थी? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों से। कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके के ये बयान दे रहे थे कि जो पाकिस्तानी सेना है उसने हमें कितने पैमाने पर डैमेज किया है, कितने हमारे लड़ाकू विमानों को गिरा लिया, आप हिसाब दीजिए। भारतीय सेना चीख चीख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही है, उनकी तरफ से जो जानकारी साझा की जा रही थी मीडिया को, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा एक टुकड़ा भी जो है रफाइल का न किसी लड़ाकू विमान का गिरा है पाकिस्तान की सरजमी पर, उल्टा हम जाकर के उनको नेस्ता नाबूद करके आए हैं। तो भारत की सेना और भारत के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को, उनकी तरफ से कितनी भी सफाइयां दी गई, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को वो कहां रास आने वाला था? कैसे इतनी आसानी से जो है भरोसा कर लेते हैं? भारतीय सेना है ना, झूठ बोल सकती है। तो इसीलिए फैक्ट्स मांगे जा रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इनके इन्हीं करतूतों को, इन्हीं कारनामों को पाकिस्तान की मीडिया में यह सब चीजें बोल करके चलाया जा रहा था कि देखिए कैसे मोदी सरकार ये छिपा रही है कि हिंदुस्तान के जो लड़ाकू विमान हैं उनको पाकिस्तान में गिराने में ये लोग कामयाब रह गए हैं। मसलन राहुल गांधी की ये ओछी हरकतें यकीनन तौर पर देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को नीचा दिखाने के पर मजबूर कर देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को धूमिल करने की एक नापाक कोशिशें लगती हैं। इसलिए राहुल गांधी अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही कम से कम इस देश की जनता से हाथ जोड़ करके आप माफी मांग लीजिए। आप कम से कम माफी मांग करके आपने जो किया है, भारतीय सेना का अपमान किया है,
उस पर कम से कम आप पश्चाताप कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी से हम लोग इस तरीके की उम्मीद नहीं लगा सकते। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊं, कोई नई वीडियो रिलीज करूं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।